हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का इस वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और न्यूज पेपर में बहुत देखा होगा कि क्या विद्यालय बंद हो जाएगा क्योंकि चाइना से जो वायरस आया है कोविड-19 की वजह से, तो वो उसकी वजह से बोर्ड एग्जाम टल जाएगा या क्या होगा, उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो एचएमपीवी वायरस है, ये कहाँ से आया, किन किन शहरों में सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिला, हमारे इंडिया से क्या रिपोर्ट आया और चाइना से कहाँ रिपोर्ट आया, तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वहां से क्या रिपोर्ट आता है, उसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। और गवर्नमेंट का क्या ऑफिशियल न्यूज है, इस वीडियो में हम आगे बताए हैं कि विद्यालय में बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड ये पेपर को हटाने से क्या अपडेट आया है, उसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे वीडियो में आपको दिखाई पड़ रहे हैं बगल में, ये चाइना के शी जिनपिंग है। ये रोग के मामले में इतना ज्यादा प्रकोप में आगे हो गए हैं कि पूरे देश के नाक में एकदम दम कर दिए हैं, क्योंकि ये मास्क लगाए बैठे हैं और पूरे भारत के और साथ साथ जितने देश हैं सबको मास्क लगवा दे रहे हैं। अगर जो रियल में देखा जाए तो अगर वो राष्ट्रपति होते हम तो पहले इन्हीं को नेबल दिलवाते। तो खैर ये बात की बात है, हम शुरू करते हैं कि चेम्बी वायरस क्या है, कहाँ से आया और किन किन लोगों पे सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है। और आगे बात करेंगे वीडियो में कि जो एग्जाम को लेकर क्या अपडेट आया है, कि एग्जाम टल जाएगा या लॉकडाउन लगेगा, कितना दिन लॉकडाउन लगेगा और कहां कहां पर लॉकडाउन लगेगा, इसके बारे में पूरा वीडियो में हम आगे बात करें। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं इस पहले टॉपिक को। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं चाइना का मैप। ये हमारा प्यारा भारत नीचे है और इधर चाइना है। अब चाइना में, तो चाइना का शहर का नाम तो सबको पता है किस तरह। ये यहाँ पर आपको बीजिंग दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से कोविड-19 की शुरुआत संघाई क्षेत्र से हुआ था, लेकिन इसका प्रकोप ये चाइना के 3 शहरों में सबसे ज्यादा है। जैसे यहाँ पर बीजिंग है, यहाँ पर चोंगकिंग है और यहाँ पर गुआंगडोइन है। यानी ये चाइना के 3 शहरों में एचएमबी-पीवीएस वायरस जो है, ये सबसे ज्यादा यहीं पर प्रकोप उसका दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद हम बात करें, जो इसका फुल फॉर्म है एचएमपीवी का वायरस का फुल फॉर्म यहाँ पर दिखाई पड़ा, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। यानी ये वायरस जो फैला हुआ है, ये चाइना के 3 शहरों में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ा। देखिए दोस्तों, बात ये है कि आप लोगों ने न्यूज पर और सोशल मीडिया, यूट्यूब पर कई जगहों पर देखेंगे तो पत्रकार लोगों काफी बढ़ा चढ़ाकर उसको बताते रहते हैं, क्योंकि आप पूरा देखते रहे। बट इसमें जो ऑफिशियल डाटा न्यूज अपडेट आया है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो एकदम रियल है। इसमें बढ़ाने चढ़ाने वाली कोई बात नहीं है। आगे हम देखें, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो वायरस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये वायरस का वैक्सीन है। आगे हम बात कर रहे हैं कि इस वायरस को देखा जाए तो एवरी चाइल्ड कंट्रैक्ट एचपीवी वायरस आफ्टर 5 ईयर ऑफ एगो, यानी 5 साल के बच्चों में यह वायरस सबसे ज्यादा देखने को मिला। यानी जो खांसी जुकाम होता है, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखा जाए तो 5 साल के बच्चों में ज्यादा होता है, क्योंकि जो उनकी नलिकाएं होती हैं वो काफी देखा जाए तो सक्रिय होती हैं, उसकी वजह से उनको होता रहता है। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, आम बात है। क्योंकि अगर जो भीड़ भाड़ में कहीं जाएंगे, 50 व्यक्तियों को देखेंगे तो उसमें 5 लोगों को जरूर रहेगा। और इसका प्रकोप देखा जाए तो लगभग हफ्ते भर रहता है, कुछ लोगों को 2-4 दिन और एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी आम बात है। आगे पॉइंट में बात करेंगे तो यहाँ पर दिखाई पड़ा, इसका डिस्कवर मीन्स खोज भारत में 2001 में ही हो गया था और इसका वैक्सीन भी बनाया जा रहा था। लेकिन अगर जो देखा जाए तो सही तौर पे पूरा निकला नहीं था, क्योंकि ये आम बात है, खांसी जुकाम तो नॉर्मल चीज है। आगे पॉइंट में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि आफ्टर 24 ईयर, यानी 2001 में अगर जो इसका खोज हुआ था इंडिया में, तो आज 2025 चल रहा है, यानी 24 साल वैसे ही दिखाई पड़ रहा है। आगे पॉइंट में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है रिएक्ट एनिमल स्टडीज, यानी इस अगर जो वैक्सीन का जब खोज हुआ था 2001 में, तो सबसे पहले एनिमल पर इसको ट्राई किए थे। लेकिन रिजल्ट क्या निकला कि जानवर और मतलब उनके अन्य पार्ट में देखा जाए तो ये रोग ज्यादा उल्टा प्रभाव पड़ने लगा, तो इसको वहीं पर रोक दिए थे। क्योंकि खांसी जुकाम समझ के उसको वहीं पर स्टॉप कर दिए थे, क्योंकि ज्यादा उस समय फैला नहीं था। जैसे आज की डेट में कोविड-19 फैला था और उसके बारे में तो अपडेट सबको मिला था। आगे पॉइंट में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि ये 200 से 400 साल पुराना रोग है। ऐसा नहीं है कि मतलब केवल खोज हम बता रहे हैं 2001 में हुआ था। इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें, इतिहास के बारे में बात करें, तो यह रोग 200 से 400 साल पुराना दिखाई पड़ा है। आगे पॉइंट में आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे हम कोविड-19 के डाटा के अनुसार चलें तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जब ये कोविड-19 लगा था
यानी इंडिया का डाटा है, ये नहीं कि पूरे चाइना का डाटा। चाइना का कुछ डाटा सिक्योर रहता है, पूरा फुल डाटा नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे यहाँ से इसलिए मिल पाता है क्योंकि यहाँ के न्यूज पत्रकार ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार चलते रहते हैं। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि जितने लोग कोविड-19 से ग्रसित थे, उनमें से 0.28% लोगों की डेथ हुई थी। मीन्स अगर जो 1 लाख लोग मरे, सॉरी 1 लाख लोगों को अगर जो कोविड-19 है तो उसमें से 279 लोग मर जा रहे थे। आगे कुछ और प्रॉब्लम है, जैसे इन्फ्लुएंजा बीमारी है, इसमें अगर जो हो रही है तो उसमें परसेंटेज की बात करें तो 0.0018%, यानी देखा जाए कोविड-19 से भी बहुत कम। आगे पॉइंट में हम दो रोग वायरस को लिए हैं आपस में, जैसे इन्फ्लुएंजा और दिया है सोनामिना। ये प्रॉब्लम अगर जो इनके अंदर हो रहा है तो उनको 0.014% लोगों की डेथ हो रही है। यानी देखा जाए अगर जो तीनों वायरस का अगर जो प्रकोप है किसी के ऊपर, यहाँ पर डाटा परसेंटेज के अनुसार आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर जो ये वायरस भारत में या किसी और देशों में फैल रहा है तो इस परसेंटेज के अनुसार आप बता सकते हैं कि कितने लोग की डेथ हो सकती है। बात करें अपने इंडिया में, जैसे बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल में और कर्नाटक में, केरल में कुछ डाटा रिपोर्ट के अनुसार सामने आया है कि कुछ बच्चों में है, और जो बच्चों का डाटा सामने आया है वो 10 साल के नीचे ही है। मीन्स वो क्या करते हैं, घर पे जाएंगे, घर से विद्यालय, घर से विद्यालय, बहुत करेंगे मम्मी पापा के साथ गार्डन में कहीं टहलने चले जाएंगे या कहीं मार्केट चले जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यानी वो विदेश में नहीं गए। जैसे कोविड-19 का प्रकोप जब ज्यादा बढ़ने लगा तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि विदेश से लोग इंडिया में आ रहे थे, इंडिया के लोग विदेश में जा रहे, यानी बाहर गए, संक्रमित होकर इंडिया में चले आए, तो धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। लेकिन जो जो ये इंडिया का डाटा सामने आ रहा है वो बच्चे कहीं नहीं गए, वो घर से विद्यालय, घर से विद्यालय, यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं हो। लेकिन जो बीमारी उनके अंदर दिखाई पड़ रहा है वायरस, बस केवल जुकाम वाला सिस्टम है। क्या करते हैं, जैसे बताया है कि मास्क लगाएं, बचाव के लिए मास्क लगाएं और हाथ धुलते रहें, खांसी अगर जो आ रहा है तो रुमाल का यूज करते रहें, समय समय पर उसको साफ भी करते रहें, तो ये सब उपाय रहते हैं। वैसे आप लोग के बाद में लगभग सब लोग जानते होंगे। देखिए ऑफिशियल डाटा जो न्यूज है, इंडिया टुडे के अनुसार, जब ये लोग वहां के डाटा को सर्च करना शुरू कर दे, जैसे चाइना का भी हम आप लोगों को बताए हैं कि वहां के न्यूज रिपोर्टर के अनुसार कुछ रिकॉर्ड रखा जाता है कि सभी डाटा बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि अपने अनुसार जैसे यूट्यूब आप लोग देख रहे हैं तो यूट्यूब के अनुसार वहां पर सभी चीजें नहीं दिखाई जाती, क्योंकि वहां का नियम। तो जैसे दोस्तों आप लोगों को बताएं इंडिया टुडे रिपोर्ट, ये ऑफिशियल रिपोर्ट बहुत ऑथेंटिक न्यूज होता है। इसके अनुसार अगर हम बात करें बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड, वो आप लोगों का टलेगा नहीं। देखिए जो न्यूज रिपोर्टर और मीडिया के अनुसार जो सोशल मीडिया पर आपको दिखाई पड़ रहा है इसका प्रकोप, ये उतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाई पड़ रहा है और वैसा नहीं है। आपका बोर्ड परीक्षा नहीं टलेगा, उसी टाइम पर होगा, जो निर्धारित टाइम है, डेट है, उसी पर रहेगा। आप अपना तैयारी एकदम बढ़िया से करते रहेंगे, और ये जो पॉइंट में बता रहे हैं इसी डाटा के अनुसार हम बता रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, जब इंडिया टुडे वाले यहाँ पर कुछ कीवर्ड को सर्च किए, तो कीवर्ड मीन जैसे HMPV वायरस के बारे में, वायरस, और यहाँ लॉकडाउन, जैसे लॉकडाउन की बता रहे हैं ना कि लॉकडाउन लगा तो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम टल गया, तो वही चीज बता रहे हैं। ये न्यूज हमेशा ऑथेंटिक रहता है, कोई इसमें बढ़ा चढ़ा कर कुछ नहीं बताएगा। अगर जो लॉकडाउन लगेगा तो 100% आपका परीक्षा टल जाएगा। मीन्स कीवर्ड के अनुसार क्या पता चलता है, जब लॉकडाउन ये लोग सर्च किए तो ऑफिशियल डाटा के अनुसार क्या निकल के आ रहा है कि जो अपने इंडिया में इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है इस वायरस के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर कुछ टैग वर्ड्स हैं वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब कहीं पर देखेंगे, यूट्यूब के सहारे देखेंगे तो उसमें हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे कि लॉकडाउन लगेगा, बोर्ड परीक्षा हट जाएगा। इसमें देखिए आप ही लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। मैं इतना आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि 100% एग्जाम नहीं टलेगा। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन, दोस्तों इस वायरस के बारे में हम आप लोगों को बता दिए, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, एग्जाम आपका नजदीक आ गया है, यानी अगर जो आप शून्य से शिखर तक जाएंगे तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है। रिवीजन अच्छे से करते रहिए और जितना डाटा रहेगा वो भी आपको बताते रहेंगे। देखिए जो हीरो होते हैं वो भी कभी ना कभी जीरो होते हैं, लेकिन मेहनत करते करते वो भी एक टाइम ऐसा आ जाता है हीरो बन जाते हैं, लोगों की नजर में सामने आ जाते हैं। आप लोगों को अगर नजर में सामने आना रहेगा तो अच्छे से मेहनत करते रहिए और बढ़िया से रिवीजन करते रहिए। जितना ऑनलाइन क्लास चल रहा है इस चैनल पर, सब वीडियो देख लेंगे, एग्जाम में उससे बाहर लगभग नहीं आएगा। और जितना पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार नोटबुक बुक लेकर और जो हमारे चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है बढ़िया से तैयारी करते रहेंगे। और पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो
को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत